मेरे बाल के आने जी भाई का बयान भी हां जी जरूर जी आ जाना रहने का और ले जी का रोता से अंदर का मौके पे नहीं मारे किसने इसको ना अंदर लग गया जी मेरे तो। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं अभी गांव टिट्टोखेड़ी में और कल शाम को एक मामला सामने आया जिसमें सिविल अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला को ले जाया गया और वहां पर पता चला कि उस बुजुर्ग महिला पर उसकी बहू के द्वारा अत्याचार किया गया है, उस पर हमला करवाया गया है। लेकिन ये नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। हम ये जानने के लिए अभी टिट्टोखेड़ी गाँव में पहुंचे हैं और गाँव के जो मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद है। कल शाम को सरपंच प्रतिनिधि का भी नाम लिया गया, जो महिला के साथ परिवारजन पहुंचे थे उनके द्वारा, कि सरपंच प्रतिनिधि भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ आकर कुछ और ही पता चला, वो हम अभी सरपंच प्रतिनिधि से जानेंगे। और मैं बता दूं कि इस घर के बाहर, जिस घर का ये मामला है, बुजुर्ग महिला ने, बताया जा रहा है आसपास के लोगों के द्वारा कि बुजुर्ग महिला ने उस बहू का जो सामान है वो घर से बाहर निकाल रखा है। ये गली में उस घर बहू का जो सामान है वो सारा रखा हुआ है और बहू जो है वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो शायद अपने मायके में है। उसका सामान जो है पिछले 2 या 3 दिन से बाहर निकाला गया है और ये गली में ही रखा हुआ है। आसपास के जो लोग हैं यहाँ पड़ोस के, उनके द्वारा बताया गया है। सरपंच प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि जो घर के बाहर सीढ़ियां हैं, पैड़ियां हैं, वो भी बुजुर्ग महिला के द्वारा तोड़ दी गई। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी कि ये देखिए, ये जो सीढ़ियां हैं, पौड़ियां हैं घर की, ये पौड़ियां भी, जो पत्थर है वो बुजुर्ग महिला के द्वारा तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनका बताना है कि बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे को बेदखल कर रखा है, जिसके कारण उसने बहू का सामान बाहर फेंक दिया है और जो बेटा है, बेटा उनका बाहर रहता है। तो जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि से कि आखिर पूरा मामला है क्या। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेंद्र है जी। जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कल शाम जो ये आपके गांव का मामला हुआ उसमें आपका नाम सामने आया। हाँ। क्या आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं क्या वो सही है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। हाँ जी। क्या इल्जाम लगाए गए हैं आपके ऊपर? उन्होंने ये कहा है सोशल मीडिया पे सरपंच गांव टिट्टोखेड़ी का सरपंच ये काम का गलत काम करवा रहा है। तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जब यहाँ पुलिस आई, सामान देखा है पड़ा है, पुलिस ने मैं बुलाया मौके पे, मैं आया हूँ तो यही अंदर ताला लगा रखा था इन्हें। तो वो जो SHO साहब ने कहा कि भाई अपना कुंडा खोल लेगी जब भी तो तेरा सामान अंदर रखवाएंगे। तो वह किसी नहीं, सास ने, जो सास है, जो इसके परिवार वाले हैं, अंदर ताला लगा के थे, बैठे थे। तो बहू पड़ोसी के छत पर को जाकर अपना कुंडा खोलने गई थी, मारपीट हुई वहाँ अंदर। हमने नहीं पता भाई सास ने मारा है भाई बहू ने मारा, क्योंकि ताला लगा हुआ था। जी जी। तो ये जो झगड़ा कितने दिन से चल रहा है, आपके संज्ञान में कब से आया है? ये तो जी काफी दिन से चल रहा है, बता रहे आपस में इनका कोर्ट केस भी चला हुआ है। क्या बेटे को बेदखल किया गया है? ये मुझे मालूम नहीं है बेदखल कर रखा कि नहीं कर रखा। रहता है यहाँ तो रहता ही नहीं जी कोई सा भी। बहू भी नहीं रहती? बहू तो रहती है वहाँ, यहाँ और बेटा नहीं रहता? बेटा नहीं रहता इनके पास। जी जी जी। तो अभी सास कहाँ पर है? सास का भी नहीं पता जी मैंने कहा फिलहाल। और बहू? बहू का भी नहीं पता जी मैंने फिलहाल। सामान बाहर है? हाँ, इनका सामान बाहर पड़ा है जी। जब इनका झगड़ा हुआ क्या आपके पास किसी का, इनके परिवार से फोन आया था? SHO साहब, ये लड़के की घरवाली है इनके की, तो उसने फोन करा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कि वह सामान बगान लग रहा है। मैं मौके पे गनौर थाने में गया हुआ था जी। और मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। भाई मेरे पास फ़ोन गया, उन्होंने कहा कि भाई मेरा सामान फेंकने लग रहे हैं, वहाँ की मेरे को वीडियो चाहिए। मैं तो गनौर थाने में बैठा हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। वो कहने लगे अपने फिर जो सरपंच है मौके की उसको भेजो, वहाँ वीडियो बनवाओ। मगर जो उसके पास कोई फ़ोन नहीं है वीडियो बनाने वाला, तो वहाँ कैसे जाओगी, वहाँ कैसे वीडियो बनाओगी। और मैं मौके पे गनौर थाने में किसी का गाँव में आपसी मैटर था, उसमें गया हुआ था। वो रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ मेरे पास है जी, मैं आपको दे दूंगा वो रिकॉर्डिंग। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी। जो मामला ये पहले से आपस में सास और बहू का कोर्ट में चला हुआ है मैम, तो इसमें जो भी मतलब आपस में इनका मनमुटाव है और उसमें जो ये मौका कल का जो हुआ है वो उसमें आपस में इनका घर परिवार के अंदर जो भी मामला हुआ है, तो इसमें इन्हीं का जो मनमुटाव है, सरपंच का इसमें कोई रोल नहीं है। सरपंच तो मौके पे इन्होंने जो SHO साहब ने बुलाया है, जो मौका देखा है, तो उसी मामले में ही सरपंच का रोल है, इनके मामले में कोई रोल नहीं है सरपंच का। जी, ठीक है। पड़ोसी हैं? हाँ, हम उनके पड़ोसी हैं, हम ये गवाही दे सकते हैं भाई ये इस चीज से बाहर है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो सरपंच प्रतिनिधि के ऊपर दोष वो गलत है, वो सरासर
जी जी। इसमें कोई और सच्चाई जो नहीं है, कल झूठी। झगड़ा हुआ है उसमें, उसके बारे में आपको पता है कुछ? नहीं, उसके बारे में इतना नहीं कंफर्म है उसी, लेकिन शाम को ये देखे वगैरह उसमें वो गलत है। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी हैं जी। किस, जो ये झगड़ा हुआ किसकी गलती लगती है? झगड़ा जी इनकी दुर्दन तो चलती रहती है, बड़ी मोटी तो चलिया कर दी। जो ही है दो ही तो गलत होया जी, जो कुछ भी हो जो गलत हो रहा, जो आख्या की शामी हो रहा, बहु बेटी मेरे भी है, मन दूसरे का दे रखी, जो यू काम मेरिया गेली हो तो इसमें जीण का माँ बाप का अधिकार नहीं होता। जी जी। जो सरपंच के ऊपर दोष लगाए गए हैं? नहीं जी, जमी बेकसूर है यूँ। हमारा सरपंच ऐसा है जो मानस मर्दा उन्हें बचावा है, यू गणा सही सरपंच है, इस वर्ग का सरपंच नहीं है। कल सास और बहू का जो झगड़ा हुआ उसमें इन्हीं के एक परिवार के एक सदस्य को पैर पर चोट आई है, जिसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक धारदार हथियार से वार किया गया है, लेकिन ये नहीं पता कि अंधेरे में किसने मारा। इनसे जानते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम रवि है जी। ये जो झगड़ा हुआ है ये आपके परिवार के सदस्य हैं? हाँ जी, मेरे परिवार के सदस्य हैं जी। आपको जो चोट मारी है वो किसने मारी है? मैं जी जब अंदर छुटवाने का जी, मैंने देखा तो वो नीचे गर्दन दबा रखी थी जी। किसकी? वो जो मेरी मौसी है। अच्छा, आपकी मौसी उसकी की। मौसी। किसने दबा रखी थी? वो जो बहू है डिम्पल बहू जी। ने? हाँ जी। ये आपको मारा किसने? अंधेरे में चक्कू भी अंदर पड़ा है जी। मारा किसने? पत्थर भी था जी साथ में। वो ऐसी ऐसी टुकड़ी थी जी। मारा पता नहीं किसने? तो उसने मारा होगा बहू भी जी। ने? हाँ जी। और उसको बिजली का तार भी है जी अंदर, यहाँ कोने में बिजली का तार भी पकड़ा हुआ था जिस तक। अपनी सास को? हाँ जी, मारने की साजिश थी जी पूरी। जो वारदात हुई सरपंच भी मौके पर मौजूद थे उस टाइम, जब शाम को ये झगड़ा हाँ, हुआ। यहाँ पर पुलिस आई हुई थी? हाँ जी। जी जी। कोड़ियाँ किसने तोड़ रखी है? कोड़ियाँ किसने तोड़ रखी हैं? ये तो जी कुछ तो उसने बहू ने तोड़ी थी जी, डिम्पल ने, कुछ मेरे मौसी ने तोड़ रखी है। सामान किसने बाहर फेंका? पता नहीं जी, मैं तो काम पे गया था कल। आपके परिवार में मैं तो शाम ना आया था जी। जिनके घर झगड़ा हुआ है सास और बहू का, आप उनके क्या लगते हैं? ताऊ क्या नाम है आपका? बेरा, कितने दिन से ये लड़ाई चल रही है? ये तो चाल दुकान तो नहीं रही है। तो सामान जो बहू का बाहर फेंका किसने फेंका? वही फेंकने वाले और दूसरा कौन होता? कौन, किसने फेंका? सास ने फेंका है बेटे ने? वो तो माँ बेटे ने फेंक के बताऊँ। जी। और बेटा कहाँ रहता है? बेटा ही की बताओ नहीं, कितना तो मतलब पता कोई नहीं। एक तो रहो बाहर, मतलब दोनों बाहर रहो। जो बहू है उस कल बताया जा रहा है उसके द्वारा मारपीट की गई, सास के ऊपर मारे गए, ये सच है? मारपीट तो अपने आप को कर रहे हैं। कि सास के बहू के बीच में जो मारपीट हुई है, बताया जा रहा है कि बहू ने सास का गला दबाया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ना ना, कुछ नहीं, खाम खा झूठी बातें में गड़बड़ है कुछ। और जो सरपंच प्रतिनिधि है क्या उसका भी कोई दोष है इसमें? उसका कोई दोष नहीं। एक बात बताओ, किसी का भी झगड़ा हो जाए और जो सरपंच न बुलाओगे उसका हक पड़ा जाने का। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा भागीरथ नाम है जी, टिट्टोखड़ी गांव का हूँ। कल हम किसी पंचायत के लिए गांव का ही झगड़ा था, गनौर गए हुए थे। सरपंच प्रतिनिधि? हाँ, सरपंच मेरे साथ था और गांव के 5-10 आदमी मौजूद थे वहाँ पे। हमारे गांव की पूरी पंचायत वहाँ गई हुई थी। ये सुबह से शाम तक मेरे साथ था। जो यहाँ की वो बहू है जिसके साथ झगड़ा हुआ है, उसका डिम्पल नाम है। उसके बार बार इसके पार फ़ोन आए हैं कि मेरा सामान बाहर फेंका जा रहा है, मेरे सामान की कोई वीडियो बनाओ या मेरे को वहाँ तुम मौके के सरपंच हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी पड़ती है, उसको रोका जाए या कुछ भी किया जाए। तो हम बाहर थे, इसने कहा मैं बाहर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा भाई अपने लड़के को भेजो, ये क्या मेरा लड़का भी बाहर गया हुआ है, भाई अपनी बहू को भेजो, वो वीडियो बना के मेरे को दे। तो बहू के पास ऐसा फ़ोन नहीं है जो वीडियो बना सके, कहाँ भेजेंगे। तो उसने बार बार के करके ना रोज़ सुबह से 11 बजे से और शाम के 6 बजे तक वो सपीदो थाने में बैठी रही है। तो इस प्रतिनिधि का कोई दोष नहीं? प्रतिनिधि का कोई दोष नहीं। हम फिर उस शाम को सीधे थाने में गए हैं। थाने से फिर पुलिस ने हमें कहा भी तुम वहाँ एक बार मौके पर चले जाओ। तो सरपंच ने फिर मेरे को फ़ोन करके वहाँ बुलाया है, भाई आप वहाँ आवाज़ जो 112 वहाँ पे खड़ी हुई थी और वहाँ पे गांव के 100-200 आदमी भी खड़े हुए थे मौके पे। तो अंदर उनके वहाँ कोई झगड़ा चला था। सरपंच का कोई आदमी, सरपंच बिल्कुल निर्दोष है, सुबह से शाम तक मेरे साथ है। इसके लिए मैं जो भी बयान लेना चाहूँ, गवाही देना चाहूँ, इसके लिए मैं साफ हूँ। चाहे मेरा कोई नेम लेगा तो मैं उस देने के लिए भी इसके लिए तैयार हूँ। टिट्टोखेड़ी गांव से बहू डिम्पल जो है वो सामने आई है। इनसे जानेंगे कि कब से इनका जो पारिवारिक झगड़ा है वो चल रहा है, और जो कल मारपीट का झगड़ा यानी लड़ाई सामने आई इनके घर परिवार से, उसके बारे में जानेंगे कितनी सच्चाई है। जी डिम्पल, आप कहाँ से हो? बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करती हो? मैं पानीपत की बेटी हूँ। और शादी को कितना टाइम हो गया है? शादी को 8 साल हो गए हैं मेरी।
बच्चे? और एक बेटी है मेरी 6 साल की। आपका जो पारिवारिक झगड़ा है वो कब से चल रहा है? हमारा पारिवारिक झगड़ा करीबन चल रहा है 4 साल से, जब से मेरी छोटी देवरानी आई है ना तब से। क्योंकि मेरा देवर यहाँ पे नहीं रहता, मेरे देवर आते हैं 3-3 महीने में 2-3 दिन के लिए ही छुट्टी आते हैं। तो लगभग जैसे हम रहते थे इकट्ठे, वो नीचे रहते थे, मेरी देवरानी, मेरी सास और मैं ऊपर रहती थी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो क्या करते थे कि मेरे हस्बैंड की जैसे नाइट ड्यूटी है, वो डे में भी ऊपर नहीं आते थे, वो नीचे ही मेरी देवरानी के पास रहते थे। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये भी है कि भाई बच्चों के साथ भी रहना होता होगा, बच्चे को भी देखना पड़ता होगा, अपनी बहू को भी देखना पड़ता होगा, लेकिन उनको मेरे से कोई मतलब नहीं था। घर के बाहर जो सीढ़ियाँ हैं वो किसने तोड़ी हैं? वो मेरी सास ने तोड़ी है। वहाँ पड़ोसियों का कहना है कि आपने भी तोड़ी है। नहीं, मैंने तो इसलिए थोड़ी सी काटी थी, वो इसलिए काटी थी क्योंकि मेरी एक्टिवा खड़ी करने का कहीं रास्ता नहीं था। मेरे पास एक्टिवा है तो मैं एक्टिवा अंदर चढ़ा लेती थी, वो बीच में से वहीं रुक जाती थी। तो वो थोड़ी थोड़ी कोने पे से काटती ताकि मेरी एक्टिवा अंदर जा सके। प्रशासन से मांग ये कर रही हूँ मैं कि भाई मेरा जो सामान इन्होंने उठा के बाहर निकाला है ना, तो उसको रखवाया जाए, मेरे सामान को रखवाया जाए। वो जैसे भी कहते हैं मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड या मेरी सास और जैसे भी कहते हैं मैं वैसे रह लूँगी। कि हमारे साथ मौजूद हैं सदर थाना SHO बलजीत सिंह जी, जो कल टिट्टोखेड़ी गांव में लड़ाई हुई सास और बहू के बीच में, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उस झगड़े में कौन से पक्ष का दोष है, कितनी सच्चाई है, और जो गांव के सरपंच पर आरोप लगाए गए हैं क्या वो निर्दोष हैं या फिर उनका उसमें मामले में कोई मैटर है, तो उस बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर, जो कल गांव टिट्टोखेड़ी में सास और बहू के बीच में झगड़ा हुआ, उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जो कल सामने आई बात, उसमें पता चला कि बहू ने सास को जान से मारने की कोशिश करी है। ऐसा है कि ये डिम्पल है जी, ये पत्नी है राजपाल की जी, और डिम्पल ने इसके परिवार पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा रखा है जी। पहले से। और राजपाल जो इसका पति है उसने कोर्ट में तलाक के लिए डाला हुआ बताया इन्होंने जी। तो ये इनका एक मकान है, उसके अंदर एक ही रास्ता ऊपर जाने के लिए। ये बहू ऊपर रहती थी और सास वगैरह नीचे रहती थी, उनका सामान वगैरह नीचे रखा हुआ था जी। सास वगैरह ने इसका सामान को ये जो बहू है ये बता रहे हैं भाई ये बाहर से लॉक कर देती है एक ही दरवाज़ा होने के कारण जी। तो इनका आपस में पहले भी मनमुटाव रहा है, समझौता वगैरह इनके हुए हैं। लेकिन अब कल की जो बात है वो 1-2 दिन पहले ऊपर से इस बहू का सामान जो इन्होंने बाहर निकाल दिया, तो इसको लेकिन इनका आपस में फिर झगड़ा हुआ है। डायल 112 की कॉल आई थी मेरे पास जी। तो मैंने मौका पर मौजूदा सरपंच को भी कहा था भाई इनका आपस में निपटवाओ बैठ के जैसे मर्जी। तो गांव के कुछ मौजूद लोग भी जाओ। तो इसमें सरपंच पे तो मुझे लगता है कोई इतना बड़ा आरोप नहीं लगना चाहिए किसी भी, क्योंकि सरपंच तो गांव का निष्पक्ष होता है जी। कल सरपंच के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं सर कि वो एक पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं। आप और कहना है कि वो मौके पर थे लेकिन उसके बावजूद भी घर नहीं पहुंचे, लेकिन सरपंच का कहना है कि वो कल बाहर थे, गनौर थे। तो आपसे जब उनकी बात हुई सरपंच को तो मैंने ये कहा था भाई अगर निपटवाओ जैसे मर्जी निपटवाओ, ऊपर ये बहू रह लेगी, नीचे इसकी सास रह रही है जी। तो इनका आपस में बैठ के न 2-4 आदमी बुलाओ, इधर के भी उधर के भी, और निपटवाओ। सरपंच मेरे कहने से वहाँ गया था और जो बाहर जो सामान रखा था वह उसने सास ने अंदर से लॉक कर लिया। तो जब वो अंदर से ताला खोलने के लिए वो बहू अंदर गई है तो इनका छोटा मोटा वहाँ झगड़ा होया है। तो वो एडमिट हो रही है, वो बुढ़िया जो इसकी सास है, हाँ। रोशनी है शायद उसका नाम। तो उसका रुका अभी तक आया नहीं है, आएगा तो हम उसके बयान लेंगे, जो भी कार्रवाई होगी करेंगे।